नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं न्याय तक। प्रयागराज में चल रहे छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन के दबाव में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने घुटने टेक दिए। 4 दिनों से छात्र मांग कर रहे थे कि यूपीपीएससी की परीक्षा को सिंगल पाली में, एक पाली में किया जाए, लेकिन सरकार अब तक अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। लोक सेवा आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से लगातार छात्रों के आंदोलन के दमन का प्रयास किया गया, उसे कुचलने का प्रयास किया गया। यहां तक कि सादी वर्दी में पुलिस को भेज करके, बिना किसी महिला सिपाही के पुलिस को भेज करके तमाम छात्र छात्राओं को घसीटा गया, मारा गया, लाठियां चलाई गई उनकी पीठ पर। लेकिन आज जब अपनी एक रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, हम छात्रों का समर्थन करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। कई छात्रों को हटाने में कामयाब भी हो गए। जो हमारी बेटियां बहनें बैठी थीं, उनको बिना महिला पुलिस के लोग उठाने लगे जाकर के, और जो नौजवान थे वो सादी वर्दी में पहुंच करके उठाने लगे। इस कायराना व्यवहार के लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में इन्होंने छात्रों के साथ किया है, और जो नौजवान धरने पर बैठे अपनी मांग को लेकर के। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए, वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी तरफ कल पीटे जाने और आज सुबह की बैरिकेडिंग के बाद छात्रों में जो आक्रोश भर रहा था, उससे लगभग आज 20,000 छात्र जब इकट्ठा हो गए तो सरकार की पेशानी पर पसीने आ गए। उसे डर लगने लगा कि जो 30 नवंबर को जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि ये छात्र सिर्फ इलाहाबाद के नहीं है, प्रयागराज के नहीं, बल्कि ये छात्र प्रदेश भर के छात्र हैं जो यूपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रयागराज में रहते हैं या फिर तमाम और जगहों पर रह करके अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन इस समय अपने बेरोजगारी के डर से, अपने भविष्य की असुरक्षा के डर से इलाहाबाद, प्रयागराज में इकट्ठा हुए हैं। 4 दिनों से नमक रोटी खाकर के सड़कों पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। जब योगी जी की तरफ से नारा आया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में, उसके काउंटर में यहाँ के छात्रों ने कहा, ना बटेंगे ना हटेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज छात्रों का ये नारा बुलंद हुआ और वो उस नोटिस के बाद ही हटे जिसके लिए वो अब तक खड़े थे कि परीक्षा एक ही पाली में होगी। ऐसा तमाम और लोगों ने बात की है जो इस पर अपनी राय रख रहे हैं, हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन यहाँ ये बता देना मुनासिब होगा कि युवाओं का जोश है, उत्तर प्रदेश के युवाओं का जोश, जो तमाम सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा या करने की ताकत रखता है जब कोई उनके हित से टकराएगा। और आज ये बात सरकार की समझ में आ गई है। कई दिनों से लोक सेवा आयोग इलाहाबाद पर पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षाओं को लेकर 1 टाइम नो नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर छात्रों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान से उत्तर प्रदेश सरकार डर गई और दबाव में आकर छात्रों के सामने घुटना टेका और उनकी मांगों को मान लिया। इसके लिए हम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपुसूदन यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समाजवादी अधिवक्ता सभा। साथियों, कई दिनों से चल रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज में जो छात्रों का आंदोलन था लोक सेवा आयोग के सामने, ये ARO का पोस्ट को लेके कई शिफ्ट में एग्ज़ाम्स का विरोध कर रहे थे छात्र। ये लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई थी और हज़ारों छात्रों ने यहाँ पे उतर के इसका विरोध किया है। और देखा जाता है कि जो प्री एग्ज़ाम्स ढेर सारे होते हैं दूसरे शहरों में जानबूझ के डाला जाता है और कई शिफ्टों में जानबूझ के डाला जाता है। परीक्षार्थी पहले से जाके ना वहाँ कोई बैठने की सुविधा ना उठने की सुविधा। तो मुझे लगता है कि एक तो ट्रांसपोर्ट का सरकार का पैसा बढ़े, इसलिए इस तरह करते हैं कि दूर सेंटर डालते हैं, एक दिन में कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, सरकार का पैसा इसमें बचे और जो छात्र हैं वो परेशान होते रहें। तो छात्रों का ये आंदोलनों का जो कई दिनों से आंदोलन था सरकार को वापस लेना पड़ा और छात्रों की जीत हुई है। मैं इसमें बधाई देता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि तत्काल ये जो शिफ्टिंग का है अन एग्ज़ाम्स में भी हर जो इस पाली में सुबह से लेकर शाम तक परीक्षाओं का जो दौर है, परीक्षार्थी सुबह से निकलते हैं शाम तक 1 घंटे के एग्ज़ाम के लिए परेशान रहते हैं, तो ये तरीका बदला जाए। इलाहाबाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का आंदोलन को रोकने के लिए जिस प्रकार सरकार ने दमन का प्रक्रिया अपनाया था, लेकिन परीक्षार्थियों के हौसले के आगे और इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के बयान के बाद सरकार को यह लगा कि हमको उपचुनाव में तत्काल नुकसान हो जाएगा, उपचुनाव में हार जाऊंगा। इस बदौलत छात्रों की ताकत के आगे सरकार घुटने टेक करके अपना निर्णय वापस लेती है। इस निर्णय में सरकार ने जो भी देर किया, देर से ही सही सरकार ने जो निर्णय लिया उस निर्णय का स्वागत करते हैं और छात्रों को बधाई देते हैं कि आपके आंदोलन के बल पर सरकार को वापस होना पड़ा। जैसे ही सरकार को ऐसा लगा कि श्री अखिलेश यादव जी फूलपुर की जनता को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद कुछ माहौल गर्म हो सकता है और छात्र और भी उग्र रूप ले सकते हैं, इसको ध्यान देते हुए सरकार ने सूचना मिली है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है लेकिन संभवतः सूचना ये है कि सरकार ने छात्रों की सारी मांगें मान ली है और उसके बाद शायद छात्रों ने, अभी तो मैं लौटा हूँ, अभी मुझे पता भी नहीं है, लेकिन सूचने में आ रहा है कि छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत की हार है। यह समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक हुंकार और एक समर्थन का जीत है और ये तमाम युवाओं की जीत है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को और ये बताना चाहता हूं कि सरकारें झुकती हैं और युवाओं से कभी कोई न लड़ पाया है, न छात्रों के आंदोलन से कोई लड़ पाया है, न कोई लड़ पाएगा। मैं सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष किया और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। कल रात का भीड़ मैंने देखा था, भीड़ शायद आज कंट्रोल के बाहर होती, लेकिन सरकार उस परिस्थिति को समझने में सक्षम रही और सरकार ने अपना निर्णय बदला है और छात्रों की बात मान ली है। मैं सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिलहाल न्याय तक के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।